आप सभी को जय मसीह की। लाइफ इन क्राइस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर का वचन यहेजकेल की पुस्तक उसका 11 का 19 और 20 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को मानें, और वे मेरी प्रजा ठहरें और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर ने यहाँ पर भविष्यवाणी की है पवित्र आत्मा के लिए, और हम सभी जानते हैं कि नए नियम में परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया है। परमेश्वर ने हमें अपना रूह दिया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है। वह खुद परमेश्वर है। देखिए, लेकिन ये सत्य है कि पवित्र आत्मा हमारे पास है, लेकिन उसकी भरपूरी हमारे जीवन में नहीं है। देखिए, परमेश्वर ने कहा नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और जस्ट उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। लेकिन आज कितने ही लोग हैं ऐसे जो परमेश्वर के वचन के प्रति हल्के हैं। उन्हें परमेश्वर के वचन से अधिक उन्हें दुनिया की सारी बातें ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम नहीं। परमेश्वर ने क्यों कहा कि वह हमारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर हमें मांस का हृदय देगा? क्योंकि देखिए, एक पथरीली भूमि पर कभी भी हम कुछ भी बोकर ये उम्मीद नहीं कर सकते हम फसल पाएंगे, हो ही नहीं सकता। इसी तरह परमेश्वर ने बताया कि हमारा जो हृदय है वह एक ज़मीन की तरह है, और परमेश्वर इस ज़मीन को नर्म बनाना चाहता है, ताकि जो कुछ भी परमेश्वर इसमें बोए अपने वचन को, वह फलवंत हो सके। यीशु मसीह ने क्या कहा कि कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। परमेश्वर ने ज़मीन की बात की है, और यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनका हृदय मांस का कर दूंगा, मैं उन्हें मांस का हृदय दूंगा। क्यों? ताकि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे हृदय में बोए वह निष्फल ना रह जाए, वह फलवंत होने पाए, हम फ्रूटफुल होने पाए। यीशु ने क्या कहा, जो कुछ भी मनुष्य के भीतर से निकलता, जो कुछ भी मुंह से निकलता है वह मुंह से नहीं, वह पहले भीतर से निकलता है। परमेश्वर ने कहा जो मेन जड़ है वह हमारा हृदय है, हमारे हृदय से चीज़ें निकलती हैं। और परमेश्वर ने कहा मैं उनके हृदय को बदल दूंगा, मैं उनके हृदय को बदल दूंगा, मैं उनके हृदय को ऐसा कर दूंगा कि वह मेरी विधियों पर चलेंगे, वो मेरे नियमों को मानेंगे। हमेशा याद रखें भाइयों और बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन से अधिक और चीज़ों को महत्व देते हैं तो आपका हृदय आज भी पत्थर का है। लेकिन यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको मांस का हृदय दे, तो हर रोज़ पवित्र आत्मा के पास जाएं और उससे कहें, उससे विनती करें कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे शुद्ध हृदय दे, मेरे हृदय की ज़मीन को तैयार कर, कि तू जो कुछ भी मेरे अंदर बोता है, जब मैं पर्सनल स्टडी करती हूँ तो तू उसे फ्रूटफुल होने में मेरी मदद करे। पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा मुझे ऐसा दिल दे कि जो कुछ भी तू बोए तेरे दास के द्वारा, अपने द्वारा, वचन के द्वारा, जो कुछ भी जैसे भी वह फलवंत हो सके। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखें, एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चल सकता है जैसा खुदा चाहता है। हमारी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है हमारा दिल। परमेश्वर हमारे दिल को बदलना चाहता है। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह आपको मांस का दिल देगा। परमेश्वर से मांगे कि वह आपको ये दिल दे। ये भविष्यवाणी है भाइयों बहनों कि परमेश्वर हमारे अंदर पवित्र आत्मा देगा, और पवित्र आत्मा हमारे हृदय को बदल देगा। पवित्र आत्मा से कहें कि वह आपके हृदय को बदले, ताकि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ले सकें, परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को आप गंभीरता से ले सकें। परमेश्वर से मांगें, वह आपको ज़रूर देगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया ताकि पवित्र आत्मा हमें तैयार करे।
हमेशा याद रखें, पवित्र आत्मा का होना ही काफ़ी नहीं है। आप पवित्र आत्मा के साथ हो या नहीं, ये ज़रूरी है भाइयों बहनों। सिर्फ परमेश्वर आपके साथ है, इससे खुश ना हो। आप भी परमेश्वर के साथ बने, आप भी परमेश्वर के साथ चलें। सिर्फ परमेश्वर से उम्मीद ना करें, आप भी परमेश्वर जो कहता है उसे करें। भाइयों बहनों, यदि जिस दिन आपका दिल बदल जाएगा, परमेश्वर आपके हृदय को परिवर्तित कर देगा। मैं आपसे सच कहती हूँ, आपके लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं, सरल हो जाएगा, क्योंकि आपका दिल बदल चुका है। आपको वो सारी बातें कठिन नहीं लगेंगी जो परमेश्वर आपसे कहेगा कि ये मत कर, वो कर, ये ठीक नहीं है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाना है, तो आपको खुशी होगी। लेकिन एक अगर आपका कठोर दिल है तो आपको उसकी आज्ञाओं पर चलना कठिन लगेगा। लेकिन यदि आपका दिल बदला है तो आपको उसकी आज्ञाओं पर चलना आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी मिलेगी कि उससे खुशी मिल रही है। परमेश्वर से एक अच्छा दिल मांगें कि परमेश्वर जो कुछ आप में बोए वह फलवंत हो सके। जय मसीह की।